हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की जो ऊर्जा स्रोत है उनके बारे में। तो ऊर्जा स्रोत है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परंपरागत या अनवीनीकृत बोल दो या अवैकल्पिक बोल दो, ठीक है। जिनको हम एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं परंपरागत, अनवीनीकृत या अवैकल्पिक स्रोत। जैसे जल विद्युत, तापीय विद्युत, गैस के तेल और कोयला आधारित होती है, और आश्विक विद्युत, ठीक है। आश्विक नहीं, आणविक विद्युत, ठीक है। आणविक विद्युत, एटॉमिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, गैर परंपरागत या नवीनीकृत या वैकल्पिक विद्युत, जिनको हम पुनः बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस या गोबर गैस जो जानवरों के अपशिष्ट से बनाई जाती है। बायोमास जो होता है वो सरसों या चावल की भूसी हुई कृषि अपशिष्ट से बनाया जाता है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये समुद्री ज्वार भाटे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अक्षय ऊर्जा की। जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को REDA और RSPCL इन दो कंपनियों को मिला करके। REDA क्या होता है? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण, ठीक है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और RSPCL जो है राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इन दोनों को मिला करके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई। भारत में जो मैक्सिमम संभावना है अक्षय ऊर्जा की वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। इसकी स्थापना हुई 1 जून 1957 को, ठीक है। और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1 जून 2000 को, ठीक है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का जो विभाजन है वो कब हुआ? 19 जून 2000 को। 5 कंपनियों के अंदर इसका विभाजन हुआ। वो 5 कंपनियां कौन कौन सी थी? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, और लास्ट है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर, ठीक है। इन 5 कंपनियों के अंदर जो है 19 जून 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन हो गया था। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, ठीक है। सबसे पहला है पवन ऊर्जा। भारत में जो पवन ऊर्जा है उसकी संभावना है गुजरात के बाद राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो है मैक्सिमम संभावना किस कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और राजस्थान का जो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है वो 1999 के अंदर अमर सागर जैसलमेर में जो है स्थापित किया गया, और उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 मेगावाट की, ठीक है। MW का मतलब है मेगावाट। 2001 में जो निजी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जो है वो बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया, और उसकी कैपेसिटी 2.76 मेगावाट की थी, ठीक है। 2014 के अंदर जो है राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है 102.9 मेगावाट का ONGC द्वारा जसकरणपुर जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पवन और सौर हाइब्रिड नीति। वो 14 मई 2018 को लागू की गई। और राज्य में रेलवे का पहला ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पर है? खोड़ियासर जैसलमेर के अंदर। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर वाइंड पार्क की। ये राजस्थान का पहला वाइंड पार्क है और देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है वाइंड पार्क है। 1100 मेगावाट जो है इसकी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर स्रोतों से क्षमता जो है कितनी प्राप्त होती है? 142.31 गीगावाट राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान जो है देश के अंदर सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और राजस्थान में भी जोधपुर जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। प्रथम सोलर पार्क की बात करें तो वो बड़ला जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। और विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो 2245 मेगावाट क्षमता का है, ठीक है। कौन सा? बड़ला जोधपुर सोलर पार्क। नेक्स्ट, जो अन्य सोलर पार्क जो है विकसित हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। पोखरण फरोदी सोलर पार्क जो है 750 मेगावाट का है। फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर जो है सोलर पार्क वो 1500 मेगावाट कैपेसिटी का है। नौका जैसलमेर के अंदर RSDCL द्वारा 925 मेगावाट का है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सोलर परियोजना जो है जो 2014 के अंदर 19,000 एकड़ में फैला एकल स्थल और सौर संयंत्र जो है सांबर राजस्थान में स्थापित होगा। 18 दिसंबर 2019 को जो आई सौर नीति 2019, उसका लक्ष्य क्या था? 2024-25 तक जो है 30 गीगावाट जो है सौर एनर्जी वो प्राप्त करना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोगैस ऊर्जा की। 2010 के अंदर बायोगैस ऊर्जा नीति जारी हुई। 55 से 70% जो है बायोगैस के अंदर क्या होती है? मीथेन गैस होती है। और 13 बायोमास संयंत्र जो है स्थापित किए गए। और बायोफ्यूल नीति के तहत जो 2018 में लागू हुई, ठीक है। तो बायोगैस उत्पादन के अंदर राजस्थान के अगर स्थान की बात करें तो कौन सा है? 14वां स्थान है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अगर हम बात करें जैसे जल विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करें तो राजस्थान की 1017 मेगावाट और केंद्र की जो है 738 मेगावाट, ठीक है। तो टोटल हो गई 1755 मेगावाट। तो कुल ऊर्जा का 10% जो उत्पादन है जल विद्युत ऊर्जा से होता है। ये 1755 मेगावाट जो है राजस्थान की कैपेसिटी है, ठीक है। टोटल इसमें से जो है 1017 मेगावाट जो है राज्य सरकार की सहायता से और 738 मेगावाट केंद्र सरकार की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये माई परियोजना गुजरात और राजस्थान के सहयोग से, ठीक है।
इसकी क्षमताओं की बात करें तो इसकी है 140 मेगावाट और राजस्थान को 100% इसका मिलता है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के सहयोग से इसकी क्षमता है 233.52 मेगावाट और 15.22% किसका 233.52 मेगावाट का 15.22% वो है राजस्थान को मिलता है। चंबल परियोजना की बात करें तो राजस्थान और एमपी के सहयोग से इसकी क्षमता है 193 मेगावाट और जो टोटल में से 50% है वो राजस्थान को मिलता है। टिहरी परियोजना की बात करें तो राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड के सहयोग से 150 मेगावाट क्षमता है और 7.5% जो है राजस्थान को मिलता है। व्यास परियोजना की बात करें तो ये व्यास परियोजना है, ठीक है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के सहयोग से और 422 मेगावाट इसकी क्षमता है और ये रेहर और पोंग बांध पर स्थापित किया गया है जल विद्युत परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तापीय ऊर्जा की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना। ये सूरतगढ़ के अंदर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है 1500 मेगावाट का और ये राज्य का पहला तापीय विद्युत परियोजना संयंत्र है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो कोटा के अंदर है और तीसरा संयंत्र जो है छबड़ा के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट होता है सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना। तो कोई भी एक इकाई अगर 500 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन करती है तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, ठीक है। तो राज्य का प्रथम जो है सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया वो था छबड़ा बारा के अंदर। गैस व तरल आधारित परियोजनाओं की बात करें तो अन्ना गैस विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है, बारा राजस्थान में। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम परियोजना है और राज्य का इसमें से 19.81% जो है अनुदान है, ठीक है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना जो है रामगढ़ जैसलमेर के अंदर 1998 में स्थापित की गई और इसकी कैपेसिटी कितनी थी 273 मेगावाट की, ठीक है। यह राज्य द्वारा संचालित की गई प्रथम परियोजना है, ठीक है। और वर्तमान में इसको निष्क्रिय कर दिया गया है, निष्क्रिय है ये, ठीक है, काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आणविक आधारित परियोजनाएं, ठीक है। तो राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़, इसकी कैपेसिटी है 1180 मेगावाट की और चित्तौड़गढ़ जो राज्य का 412.74 मेगावाट का उत्पादन करता है अकेला, ठीक है। चित्तौड़गढ़ 1972 में स्थापित की गई और उत्पादन शुरू किया गया। यह राजस्थान का पहला आणविक और देश का दूसरा आणविक आधारित परियोजना है, ठीक है। राजस्थान के अंदर पहला और देश के अंदर दूसरा। इसकी कितनी इकाइयाँ हैं, 8 इकाइयाँ हैं, ठीक है। और जो 8वीं इकाई है वो संपूर्ण जो है महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नरोरा यूपी परमाणु शक्ति गृह की। 440 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और इस 440 मेगावाट का 10% जो है राजस्थान को मिलता है, ठीक है। गुड़ा बीकानेर में 125 जो है मेगावाट लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी और राजस्थान विधानसभा परिसर में 2021 में सोलर पावर प्लांट जो है उसका लोकार्पण किया गया और पुष्कर व जैसलमेर को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।